हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस जगह पे आप वन आफ्टर अनदर को यूज़ करिए। ओके, जैसे छात्रों ने एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए। द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। मैंने एक के बाद एक बिस्किट खा ली, भले ही मुझे पता था कि मुझे नहीं खाना चाहिए। मैंने एक के बाद एक बिस्किट खा लिए, भले ही मुझे पता था कि मुझे नहीं खाना चाहिए। आई एट द कुकीज़ वन आफ्टर अनदर इवन दो आई न्यू आई शुडंट। इवन दो आई न्यू आई शुडंट। एक के बाद एक लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो आप लोग को ये नहीं दिया जाएगा। स्टैंड इन द लाइन वन आफ्टर अनदर और एल्स इट विल नॉट बी गिवन टू यू। इट विल नॉट बी गिवन टू यू। एक के बाद एक लाइन में रहने के बावजूद मुझे नहीं मिला था। डिस्पाइट बीइंग इन लाइन वन आफ्टर अनदर आई डिड नॉट गेट इट। डिस्पाइट बीइंग इन लाइन वन आफ्टर अनदर आई डिड नॉट गेट इट। उसने एक के बाद एक फ़ोन कॉलों को जवाब दिया और उसने उन्हें कभी वॉइसमेल पर नहीं जाने दी। शी आंसर द फोन कॉल्स वन आफ्टर अनदर एंड शी नेवर लेट देम गो टू द वॉइसमेल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी देन एट लास्ट। देन एट लास्ट का मतलब होता है तब जाकर, तब जाकर। ओके, जैसे मैंने सारा दिन कड़ी मेहनत की और तब जाकर मैं आराम कर सका। आई वर्कड हार्ड ऑल डे एंड देन एट लास्ट आई कुड रिलैक्स। I worked hard all day and then at last I could relax. यह एक मुश्किल काम था, लेकिन फिर आखिर में मतलब तब जाकर हमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। It was a difficult task, but then at last we completed it successfully. फिर आखिर में हम पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। Then at last we reached the mountain peak. Then at last we reached the mountain peak. फिर आखिर में घंटों तलाश करने के बाद मुझे मेरी खोई हुई चाबियां मिल गई। देन एट लास्ट आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग आई फाउंड माई मिसिंग कीज। फिर आखिर में या फिर तब जाकर बारिश रुक गई और हम बाहर जा सकते थे। देन एट लास्ट द रेन स्टॉप्ड एंड वी कुड गो आउटसाइड। फिर आखिर में वह समझ गई और काम शुरू कर दिया। देन एट लास्ट शी अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन एंड बिगिन द टास्क। अगर आप 600 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, दैट्स ऑल। अगला टॉपिक है दैट्स ऑल फाइन बट। वो सब तो ठीक है पर, वो सब तो ठीक है पर। जैसे ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। दैट्स ऑल फाइन बट कैन यू मेक इट अ बिगर। कैन यू मेक इट अ बिट बिगर। ठीक है, लेकिन आईडी लाना ना भूलिएगा, ना भूलिएगा। ओके, दैट्स ऑल फाइन बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग एन आईडी। दैट्स ऑल फाइन बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग एन आईडी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले हमें बजट पर चर्चा करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फाइन बट वी नीड टू डिस्कस द बजट फर्स्ट। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी निर्णय लेने के लिए और जानकारी की आवश्यकता है। दैट्स ऑल फाइन बट आई स्टिल नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह तरीका काम करेगा। हमें एक नया योजना, नया प्लान बनाने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट थिंक दिस अप्रोच विल वर्क। वी नीड टू कम अप विद अ न्यू प्लान। ठीक है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी सभी के साथ साझा मतलब शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। दैट्स ऑल फाइन बट आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एवरीबॉडी, विद एवरीवन। इफ़ दैट इज़ द केस, इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो, या फिर अगर ऐसी बात है, उस जगह पर आप कहते हैं इफ़ दैट्स द केस। अगर ऐसी बात है तो अभी से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकता हूँ। इफ़ दैट्स द केस आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट राइट अवे। आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट राइट अवे मतलब फ़ौरन, तुरंत। अगर ऐसी बात है तो हमें अपनी मीटिंग का समय बदलना पड़ सकता है। इफ़ दैट्स द केस वी माइट नीड टू रीशेड्यूल आवर मीटिंग। वी माइट नीड टू रीशेड्यूल आवर मीटिंग मतलब एक चांस की बात है। ओके, अगर ऐसा है या फिर अगर ऐसी बात है तो गलत फहमी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ।
If that's the case, I apologize for the misunderstanding. If that's the case, I apologize for the misunderstanding. अगर ऐसा है तो मुझे बताएं कि आपको मुझसे क्या चाहिए. If that's the case, let me know what you need from me. If that's the case, let me know what you need from me. अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट से ले सकता हूँ. If that's the case, I can pick you up from the airport. अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ का मतलब क्या फ़ायदा. जैसे मेरे से झगड़ने का क्या फ़ायदा अगर तू मेरा बात ही ना माने. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्गुइंग इफ़ यू डोंट लिसन टू माई पॉइंट. इफ़ यू डोंट लिसन टू माई पॉइंट. ओके, वोंट नहीं, डोंट लगाइए. ऑलराइट. इस पुराने फ़ोन का क्या फ़ायदा. यह तो इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं होता है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ओल्ड फ़ोन. इट डजंट इवन कनेक्ट टू द इंटरनेट. What is the use of this old phone? It doesn't even connect to the internet. नई भाषा सीखने का क्या फ़ायदा है अगर आपको इसका इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले. What is the use of learning a new language if you never have the opportunity to use it? अगर आप इसे पढ़ना नहीं जानते हैं तो नक्शे का क्या फ़ायदा. What is the use of a map if you don't know how to read it? जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में चिंता करने का क्या फ़ायदा. What is the use of worrying about the things you can't control? What is the use of worrying about those things, about the things you can't control? You can speak English, guys. You can speak. अगर फूल नहीं खिलता तो उसका क्या फ़ायदा. What is the use of a flower if it doesn't bloom? If it doesn't bloom. Who else और कौन. और कौन पार्टी में आ रहा है. Who else is coming to the party? Who else is coming to the party? इस कक्षा में और कौन फ्रेंच बोल सकता है. Who else can speak French in this class? इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद और कौन कर सकता है. Who else can help us with this project? फिल्म देखने और कौन जाना चाहता है. Who else wants to go for a movie? आफ्टर का कई यूज़ होते हैं गाइस. आफ्टर के बाद बहुत प्यारा. जैसे मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोऊंगा. आफ्टर आई डिनर आई विल वॉश द डिशेस. प्यारा है. आप ऐसे भी कह सकते हैं आई विल वॉश द डिशेस आफ्टर ईटिंग द डिनर. आप ऐसे भी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा प्यारा लगता है. ऐसे भी आप बोल सकते हैं. दोनों चलता है. ओके. काम खत्म करने के बाद वह टहलने चली गई. शी वेंट फॉर वॉक आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क. ऐसे भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जो पहले मेथड को बनाया मैंने वैसे भी आप बना सकते हो. स्कूल के बाद हम अक्सर खेल खेलते हैं मतलब गेम्स खेलते हैं. वी ऑफन प्ले गेम्स आफ्टर स्कूल. वह काम के बाद टहलने जाती है. शी गोज़ फॉर वॉक आफ्टर वर्क. शी गोज़ फॉर वॉक आफ्टर वर्क. निर्देश पढ़ने के बाद मुझसे कुछ भी पूछें मतलब कुछ भी पूछ लो. आस्क मी एनीथिंग आफ्टर यू रीड द इंस्ट्रक्शन. ये आफ्टर का यूज़ बड़ा ही कमाल का है. न्यूज़पेपर में और बड़े बड़े जगह पे आपको मिल सकता है. नोवेल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है. ओके. आफ्टर बीइंग उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि सेम सिचुएशन होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब की जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे बी आ चुका है जो हम जिरंड में दिखाते हैं. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि यहाँ पे पैसिव में दिखाते हैं मिनी पैसिव में. ओके. जैसे जॉब के लिए रिजेक्ट हो जाने के बाद हमने तो खुद नहीं हुआ किसी ने हमें रिजेक्ट किया. राइट. तो हम यहाँ पे कहते हैं जॉब के लिए रिजेक्ट हो जाने के बाद उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला की. आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड फॉर द जॉब शी डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस. कितना प्यारा. शी डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस. कब. आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड फॉर द जॉब. अगला सेंटेंस है पानी दिए जाने के बाद मतलब पौधा या जो चीज़ में दिया जाता है पानी किसने दिया क्या फ़र्क पड़ता. मतलब हम यहाँ कह रहे हैं पानी दिए जाने के बाद पौधे ज़्यादा स्वस्थ लगने लगे. After being watered, the plants looked much healthier. The plants looked much healthier. आग से बचने के बाद परिवार फायर फाइटर्स कर्मचारियों का आभारी था. After being rescued from the fire, the family was grateful to the firefighters. मरम्मत होने के बाद मेरी कार फिर से सही से चल रही है. After being repaired, my car is running smoothly again. My car is running smoothly again मतलब अच्छा चल रही स्मूथली चल रही. अगला टॉपिक है बिफोर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पे भी पैसे में यूज़ करेंगे बिफोर को. ओके. से पहले यहाँ के बाद नहीं है इसको पहले के लिए यूज़ करते हैं. राइट. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वह प्रधानाचार्य बनने से पहले मतलब कि प्रिंसिपल बनने से पहले उसे किसी ने प्रमोट किया. राइट.
उसे किसी ने बनाया तब ना बनाया, ऐसे तो खुद ही नहीं बन सकता हो, तो उसने किसी ने बनाया। यहाँ पे उस सब्जेक्ट को हम नहीं दिखाना चाहते, अगर दिखाना चाहते भी हम तो हम दिखा सकते हैं बाइस, लेकिन हम क्यों दिखाएंगे? ओके, हमें पैसिव सीखना, मिनी पैसिव। ओके, जैसे वह प्रधानाचार्य बनने से पहले एक शिक्षक थी, तो क्या थी? पहले एक शिक्षक थी। शी वॉज अ टीचर बिफोर बीइंग प्रमोटेड टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बनने से पहले वो क्या थी? एक शिक्षक थी, तो उसे प्रमोट किया गया, उसके बाद बन गई। यहाँ पे किसने किया उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें उसको दिखाना नहीं है, सिंपली हमें इसलिए यूज किया हूँ बिफोर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट। गंदे कपड़ों को इस्त्री करने से पहले धोने की जरूरत है। द डर्टी क्लोथ्स नीड टू वॉश बिफोर बीइंग आयरन्ड। सजाए जाने से पहले केक सादा था। द केक वॉज सिंपल बिफोर बीइंग डेकोरेटेड। बिफोर बीइंग डेकोरेटेड, ये भी जानो गाइस, बहुत ही प्यारा। अब सिंपल यूज देख लेते हैं बिफोर का भी। मैं सोने से पहले दांत ब्रश करना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू ब्रश माई टीथ बिफोर स्लीपिंग। वह जमा करने से पहले हमेशा अपना होमवर्क जांचती है। शी ऑलवेज चेक्स हर होमवर्क बिफोर सबमिटिंग इट। क्या आप टीवी देखने से पहले बर्तन धो सकते हैं? कैन यू प्लीज वॉश द डिशेस बिफोर वॉचिंग टीवी। अगला टॉपिक है सिंस। सिंस का भी कई मतलब होता है और सिंस को बहुत अच्छे से लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ करिए। ओके, सिंस के मतलब से यहाँ पे हम टाइम दिखाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे डेफिनेट टाइम को दिखाने के लिए मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010। आप ये नहीं कर सकते हैं आई एम लिविंग हियर सिंस 2010, ये बिल्कुल गलत हो जाता है गाइस, क्योंकि आप टाइम दिखा रहे हैं। ओके, अगला सेंटेंस है वह पिछले महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। सिंस लास्ट मंथ। सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का अगला यूज देखते हैं चूंकि के सेंस में। जैसे चूंकि आप जल्दी आ गए हैं तो क्या आप मुझे सेटअप करने में मदद कर सकते हैं? सिंस यू हैव कम हियर अर्ली कैन यू हेल्प मी सेटअप। कैन यू हेल्प मी सेटअप। चूंकि आप यहाँ हैं तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सिंस यू आर हियर कैन यू हेल्प मी। सिंस यू आर हियर कैन यू हेल्प मी। चूंकि आप अब यहाँ आ चुके हैं तो आपको मिस्टर शर्मा से मिलना चाहिए। सिंस यू हैव कम हियर नाउ यू शुड मीट मिस्टर शर्मा। सिंस का अगला यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। यहाँ पे आप गौर करना, सिंस का जो पहला पार्ट आता है सिंस के बाद, तो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में, आपको हिंदी पे नहीं जाना। और सेकंड पार्ट को जो रिजल्ट पार्ट होगा उसे आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दैट्स ऑल। इसे आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसे बनाने के लिए, जब से और तब से। ओके, ऑलराइट। जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। सिंस यू केम, जब से तुम आए हो, आए हुए काम खत्म, यहाँ पे हो पे खत्म और उस पे नहीं जाना आपको, इससे आपको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। ऑलराइट। सिंस यू केम हियर आई हैव बीन लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ। आपको लग रहा है ऐसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन नहीं, आपको बनाना उसी में। ओके, अगला सेंटेंस है जब से मुझे प्यार हुआ है मैं तुझे भुला ही नहीं पाया हूँ। सिंस आई फेल इन लव विद यू आई हैव नॉट फॉरगॉट यू। आई हैव नॉट फॉरगॉट यू। अगला टॉपिक है एज टाइम गोज ऑन। एज टाइम गोज ऑन मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता है जाता है चीज़ें बदलती है। उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहिएगा सेकंड सेंटेंस रखने के बाद। ओके, जैसे 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 समय बीतता है चीज़ें बदलती हैं। एज टाइम गोज ऑन थिंग्स चेंज। एज टाइम गोज ऑन थिंग्स चेंज। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मैं अंग्रेज़ी बोलने में और भी कंफर्टेबल हो रहा हूँ। As time goes on, I'm getting more comfortable speaking English. कंफर्टेबल के बाद आपको इन नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको जीवन रखना है। ओके, इस बात को भी ध्यान रखा करो। टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है जैसे कि समय बीतता जाता है। टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग एज टाइम गोज ऑन। टेक्नोलॉजी कीप्स चेंजिंग एज टाइम गोज ऑन। गाइस, इसी तरीके से इससे कहीं ज़्यादा 600 से प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत ही अच्छे अच्छे कवर किए गए हैं। ओके, अगला सेंटेंस है दोस्ती मजबूत होती जाती है जैसे जैसे समय बीतता है। द फ्रेंडशिप गेट्स स्ट्रॉन्गर एज टाइम गोज ऑन। यह आसान हो जाएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, चिंता मत करो। इट विल गेट ईजियर एज टाइम गोज ऑन, डोंट वरी। अगला टॉपिक है अनटिल।
मतलब जब तक नहीं, ओके, अनटिल उस समय तक, जब तक नहीं, ओके। नहीं इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको अलग से लगाना नहीं होता। जैसे मैं बस आने तक यहीं रुकूंगा, मतलब कि जब तक बस नहीं आ जाती मैं यहीं रुकूंगा। आई विल वेट हियर अनटिल द बस अराइव्स, ओके। जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती हम नहीं जा सकते, वी कैन नॉट लीव अनटिल द मीटिंग इज ओवर। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है, अपना होमवर्क खत्म करने तक कुछ मत खाना, कुछ मत खाओ। डोंट ईट एनीथिंग अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क। ओके, हम बाहर खेल सकते हैं जब तक अंधेरा ना हो जाए। वी कैन प्ले आउटसाइड अंटिल इट गेट्स डार्क। अगला टॉपिक है एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, ओके, जब तक। उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को रखते हैं। जैसे जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई छू भी नहीं सकता, जब तक तुम यहाँ हो रह सकते हो, उस सेंस में आप यूज़ करिए एज लॉन्ग एज को, ओके। जैसे मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद कर सकता हूँ जब तक तुम समस्या को स्पष्ट रूप से समझाओ, ओके। आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क जब तक, एज लॉन्ग एज यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम क्लियरली, हम घूमने जा सकते हैं जब तक मौसम अच्छा है। वी कैन गो फॉर अ वॉक एज लॉन्ग एज द वेदर इज गुड। मैं कुछ भी खा सकता हूँ जब तक यह स्वादिष्ट है। आई कैन ईट एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट्स डिलीशियस। वेनेवर का मतलब होता है जब भी मुझे तनाव महसूस होता है मैं संगीत सुनता हूँ। वेनेवर आई फील स्ट्रेस्ड I listen to music. Whenever I feel stressed, I listen to music. What do you listen to whenever you feel stressed? जब भी बारिश होती है मैं घर के अंदर रहता हूँ। Whenever it rains, I stay indoors. जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो आप मुझे बुला सकते हो। You can call me whenever you need help. जब भी संभव हो मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ लेता हूँ। Whenever possible, I take the stairs instead of the elevator. By the time या फिर as long as आप यूज़ कर सकते, दोनों में से किसी को सेम है। जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी मुझे छू नहीं सकता। By the time you are with me, यहाँ पे टाइम है, by the time you are with me, nobody can touch me. जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। By the time you want to stay here, you could. I'm sorry guys, यहाँ पे टाइम है, टर्म नहीं है। I'm so sorry. अगला टॉपिक है as soon as मतलब जैसे ही तुम्हें देखा मुझे प्यार हो गया। As soon as I saw you कह सकते हैं I had fallen in love with you। गाइस प्रैक्टिस करिए, हिंदी आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना शुरू करिए। स्टार्ट स्पीकिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, स्टार्ट स्पीकिंग एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू जज यू, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू, एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू स्पीक इंग्लिश एज क्विकली एज पॉसिबल, ओके। सो बी रेडी टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, ऑलराइट। अगला सेंटेंस है, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तुम दरवाज़ा पर खड़े थे। एज सुन एज आई ओपन द डोर यू वर स्टैंडिंग ओवर देयर। जैसे ही मैं तुमसे बात करना शुरू किया तुम तो मुझे डांटना शुरू कर दिए थे। एज सुन एज आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू यू हैड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। जैसे ही मैं स्कूल से आया तुम मुझे पीटना शुरू कर दिए थे। एज सुन एज आई केम फ्रॉम स्कूल यू हैड स्टार्टेड बीटिंग मी। दैट्स ऑल गाइज फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ गुड डे गाइज।